ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था कि डिग्री टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो लास्ट क्लास में सीखा था हम लोग ने कि डिग्री टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक बार जल्दी से कन्वर्जन फैक्टर बता देता हूँ कि पाई रेडियंस जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, और 1 रेडियन जो होता है वो 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर हो जाता है। वो अप्रोक्सीमेटली 57 पॉइंट समथिंग आता है डिग्री। सो इसका तो ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। हम्म, ये तो बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू देने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग ने, जैसे मान लो, अब मेरी बात सुनो, रेडियंस टू डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। तो जहाँ पे भी, जैसे मान लो पाई/12 है, तो तुमको क्या करना है, पाई को 180 डिग्री लिख देना है बाय 12। तो ये क्या बन जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, मान लो 7 पाई/6 है रेडियंस, तो 7/6 और पाई की जगह 180 डिग्री लिखी है, बन जा 210 डिग्री। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ओके, अब देखो, जो हम जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सो अब पता है कि इधर 0 होता है, फिर यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री, फिर इधर गए तो 180 डिग्री, फिर और इधर गए तो 90 और ऐड हो गया 270, और फिर 90 और ऐड हो गया 360। तो अगर तुमको इसी प्लेन को रेडियंस में प्लॉट करना है, ये सब एंगल्स को रेडियंस में प्लॉट करना है, तो जो 90 डिग्री होता है वो पाई/2 रेडियंस के बराबर होता है। 90 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई/2 रेडियंस के बराबर होता है। सो अब देखते जाओ। तो ये जो है 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ गए तो कितना गए, 90 डिग्री, मतलब 0 में पाई/2 ऐड कर दो तो पाई/2। फिर यहाँ से यहाँ आए तो पाई/2 और आए, तो पाई/2 में पाई/2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, पाई। फिर यहाँ से यहाँ आए तो पाई में पाई/2 और ऐड कर दो, तो पाई में पाई/2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 पाई/2। अगेन यहाँ से यहाँ आए तो 3 पाई/2 में पाई/2 ऐड कर दो। जब तुम 3 पाई/2 में पाई/2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई। एक चक्कर और काट लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ गए वापस, तो 2 पाई में पाई/2 ऐड कर दिया तो वो बन गया 5 पाई/2। फिर 5 पाई/2 में पाई/2 और ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, 3 पाई। फिर 3 पाई में पाई/2 और ऐड कर दिया, अगेन दिस इज 7 पाई/2।
एंड 7 पाई/2 में पाई/2 और ऐड कर दिया तो ये 4 पाई। अच्छा, अगर एक और घूम जाते तो यहाँ पे आ जाता 9 पाई/2, यहाँ पे आ जाता 5 पाई, यहाँ पे आ जाता 11 पाई/2 और यहाँ पे क्या आ जाता 6 पाई। इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, सो अब हम लोग मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसको इंडिविजुअली ऑब्जर्व करेंगे। ये मैंने उस समय भी पढ़ाया था वैसे तो, लेकिन अगेन फिर से पढ़ा रहा हूँ। उस समय जब हम लोग ने एक बार ट्रिगर स्टार्ट किया तो पढ़ाया था ना। हाँ सर। तो यस सर। इधर थोड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको रेफर कर सके। यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं, पहले इसको मिटा दूं मैं जरा। जैसे मान लो ये है, ठीक है। तो हम लोग what we want to write a general formula। देखो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये सब जो है ना पाई के इवन मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे जो एंगल्स आते हैं वो कौन से आते हैं? 2n पाई। यहाँ पे जो एंगल्स आएंगे वो कैसे आएंगे? 2n पाई, पाई के इवन मल्टीपल्स। अच्छा, अब इधर देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, मतलब पाई के ऑड मल्टीपल्स। तो पाई के ऑड मल्टीपल्स को कैसे लिखोगे तुम? 2n प्लस 2n+1 पाई। ठीक है, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो यू विल गेट 0। इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1 you will get 2 pi, n is equal to 2 you will get 4 pi. Over here also if you put n is equal to 0 you will get pi, n is equal to 1 you will get 3 pi, 2 plus 1, n is equal to 2 you will get 5 pi and so on। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जैसे पाई/2 है, उसके बाद 5 पाई/2 है, उसके बाद कौन है? 9 पाई/2 है। तो क्या मैं इसको पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स कह सकता हूँ क्या? दैट नो सर। क्या ये पाई/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स को कंप्राइज कर रहा है क्या? सारे नहीं है सर। सारे नहीं है, कुछ है, क्योंकि ये भी तो है 3, 7, 11 भी तो है। तो अब देखो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 1, 5, 9। 2 पाई। हाँ मतलब नहीं, हम पाई/2 की बात ही नहीं कर रहे, पाई/2 भूल जाओ थोड़ी देर। 4 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस है 1, 5, 9 एंड सो ऑन। तो अगर 4 का डिफरेंस हो ना तो इसको क्या लिख लो? 4n प्लस 1, ठीक है। 4n प्लस 1, 4 का डिफरेंस है तो 4n लिख लिया। और फिर ये पहला टर्म क्या है? 1, तो 4n प्लस 1। तो देखो n की वैल्यू 0 पुट करते तो 1 आ जाता, 1 पुट करते तो 5 आ जाता, 2 पुट करते तो 9 आ जाता। तो ये वाली जो होती इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दिस विल बी 4n+1/2। 4n प्लस 1 पाई/2। हाँ 4n+1 पाई/2, ठीक है। अच्छा, 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो इनमें कितने का डिफरेंस है? 4 4 का डिफरेंस है इनमें, तो 4n लिख लिया। अब n की वैल्यू 0, 4n+3। तो 4n प्लस 3। इस वाले को हम लोग ने क्या लिख लिया? इस वाले को हम लोग ने लिख लिया 4n+3 पाई/2। समझ में आया? तो अगर जैसे तुमको एंगल अगर समथिंग टाइम्स पाई दिया हुआ है, समथिंग टाइम्स पाई दिया हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। हाँ,
और एंगल अगर समथिंग टाइम्स पाई बाय 2 दिया हुआ है, और ये मतलब ऑड टाइम्स पाई बाय 2, ठीक है, तो ये एंगल वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अच्छा, एक्स एक्सिस को पता करने के लिए ये समथिंग के बारे में क्या सोचेंगे कि ये इवन है या ऑड है। जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है क्योंकि ये 2, 4, 6 इवन है। पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो 1, 3, 5 ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। समझ में आई बात? सो अच्छा, वाई एक्सिस पे एंगल कैसे देखेंगे? वाई एक्सिस पे एंगल देखने के लिए हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो ऑड है या इवन है। वाई एक्सिस पे एंगल देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? 4 से डिविजिबिलिटी वाली चीज। 4 से डिविजिबिलिटी कि अगर 4 से डिविजिबल करने पे रिमाइंडर 1 आ जा रहा है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और 4 से डिविजिबल करने पे रिमाइंडर 3 आ जा रहा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो 4n+1 कैसे टाइप के नंबर होते हैं? These are those type of numbers which are when divided by 4 gives remainder 5। देखो 5 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। 9 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। तो 4n+1 मतलब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आना। 4n+3 मतलब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आना। रिमाइंडर 3 आना। ठीक है, क्या हुआ श्रीकांत, क्या बोल रहे हो? वो क्वेश्चन मेरा साउंड नहीं आ रही है तुम्हारी। चलो कोई नहीं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब देखो तुमको क्या है, एक क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अभी मैं इंटरनेट चला गया। हाँ, तो इंटरनेट चला गया मेरा। क्या कह रही हो? तो आप फिर और से उसका इंटरनेट चला गया। अच्छा, Explain इंटरनेट करने को चला बोल गया, रही है। फिर से एक्सप्लेन करूं? तो देखो, ये समझ में आया तुमको क्या? ये सुना था ये वाली चीजें? हाँ सर। ओके, तो देखो एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए? पाई का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई एंगल अगर पाई का मल्टीपल है तो वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो अगर वो ऑड टाइम्स पाई है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। अगर वो इवन टाइम्स पाई है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस पे करने के लिए क्या होना चाहिए कि पाई बाय 2 होना चाहिए एंड 4n+1 पाई बाय 2, वो एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा। 4n+1 का क्या मतलब है कि वो नंबर when divided by 4 रिमाइंडर 1 gives remainder 1, और 4n+3 pi by 2 this will lie on negative y axis। इसका क्या मतलब है? 4n+3 का क्या मतलब है कि नंबर when divided by 4 gives remainder 3। ठीक है, अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। जैसे मान लो आई वांट टू फाइंड कि 23 पाई बाय 2 ये कहाँ पे लाई करेगा। तो देखो ये समथिंग टाइम्स पाई तो नहीं है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब 23 को 4 से डिवाइड करो। नेगेटिव वाई एक्सिस। हाँ, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा तुम्हारा?
3 आ थ्री जाएगा। रिमाइंडर 3 आ गया मतलब 4n+3 टाइप का नंबर है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे। सर आप एक बार ऊपर लेके जाके वो स्क्रीनशॉट लेना ग्राफ का। हाँ थैंक यू सर। हो गया। यस सर। जैसे 7 पाई से, तो पाई का मल्टीपल है माइनस मतलब एक्स एक्सिस, पाई का ऑड मल्टीपल है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है डिटरमाइन द एक्सिस। पहला है 75 पाई बाय 2, साउंड बंद करो। दूसरा है 89 पाई। तीसरा है 2⁻100 पाई। चौथा है 57 पाई बाय 2। चलो डन सर। डन। सर थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? टू रेस टू 100 पाई। 2⁻100 into pi. डन सर। So, हो गया सर। कर लेते हैं। डन सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ सर। ओके, पहले वाला 75 पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 है मतलब वाई एक्सिस। अब 75 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया, तो रिमाइंडर 3 आया मतलब नेगेटिव वाई नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्सिस। सेकंड 89 पाई, तो पाई का नेगेटिव मल्टीपल एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस। हाँ, तो पाई का ऑड मल्टीपल मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो उसके बाद 2⁻100 पाई, तब तुम ही सोचो पॉजिटिव ना, एक्स एक्सिस। या 2⁻100 तो एक इवन नंबर ही होता ना, हाँ तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फोर्थ 57 पाई बाय 2, तो 57 जो है मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। हाँ 1 रिमाइंडर आता, तो 4n+1 मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। Good. तो हाँ सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो जैसे कि एंगल की दो पॉसिबिलिटी थी कि या तो एंगल इन लाइंस में से इन लाइंस पे किसी लाई करे या किसी क्वाड्रेंट में लाई करे, है ना। तो अभी जो हम लोग ने ऊपर देखा वो क्या देखा, एंगल वाज लाइंस में। लाइंग ऑन लाइंस पे। इधर
ऑन ईदर ऑफ द एक्सिस। अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं कि एंगल क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो सोचने जा रहा है। ठीक है, तो तुमको क्या सोचना है, तुमको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इवन पाई होते हैं और यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यहां से यहाँ पे जाने पे मतलब 90 डिग्री जाने पे π/2 हमको कवर करना पड़ता है, या 1.5 पाई तुमको कवर करना पड़ता है, तुम ऐसे समझ लो, सॉरी 0.5 पाई 0.5 पाई। तुमको कवर करना पड़ता है। अब जैसे मान लो कोई ऐसा बोल दे कि कोई एंगल है 5π/4 और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले 5/4 की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूंगा। 5/4 क्या होता है? 1.25 पाई होता है। तो हाँ सर। इसका मतलब कि ये एंगल पाई से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो पाई तो ये होता था। अब यहां से कितना गए? केवल 0.25 गए, मतलब पूरा गए क्या यहां से यहां तक? यहां से यहां तक पूरा जाने में तो 0.5 कवर हो जाता, लेकिन केवल 0.25 और कवर करना है। मतलब हम लोग कहाँ पे रह गए? थर्ड क्वाड्रेंट में रह गए। सो 5π/4 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता। आ रहा है समझ में? यस एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। सर। हाँ एक सर, बार फिर से explain करो। अगर वो 0.25 रहता तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, सर थैंक यू फिर मतलब हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट क्रॉस कभी करता? थर्ड क्वाड्रेंट क्रॉस कभी करता, जैसे मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, करके 7π/4 से 7π/4, तो 7π/4 मतलब 7/4 निकालो पहले तुम, तो कितना होता है? 1.75 पाई। यस ठीक है, सर। तो मतलब ये 1.75 पाई मतलब पाई से थोड़ा सा बड़ा होता। कितना बड़ा होता? 0.75 पाई। मतलब हम लोग को पाई से 0.75 और आगे बढ़ना पड़ता, 0.75 पाई। 0.5 बढ़ता तब जो है मैं यहाँ पे आता, तो 0.75 पाई पहुंचने के लिए यहाँ पे आना पड़ता हम लोग को। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का होता? फोर्थ क्वाड्रेंट का होता। इज दिस थिंग क्लियर? एक और एग्जांपल देखो। हाँ सर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं ना? डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, थोड़ा अप्रोक्सीमेट ले लो तो अच्छा ही रहेगा। यस। तो जैसे मान लो अपने कुछ लिख लें 59π/7, चलो 59π/7। तो सबसे पहले 59/7 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। तो 59 मतलब 8 जा 56, 3 बचा 8.44 पाई। ठीक है, तो 8.44 पाई से जस्ट छोटा वाला पाई कौन सा होता? 8 पाई। और 8 पाई कहाँ पे लाई करता? यहाँ पे लाई पॉजिटिव करता। एक्सिस। सर इसका यूज क्या है, मतलब फाइंड करके? बता रहा हूँ, धीरे धीरे सकेंगे सब। अब हम लोग को 0.44 पाई जाना है, मतलब हम लोग को इसी क्वाड्रेंट में रह जाना है, आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, सो 59π/7 ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता? सर 0.5 से बड़ा है ना वो, 0.5 से बड़ा है ना, फिर क्यों नहीं क्रॉस कर रहा? क्या नहीं, तो 8 तो मैं कवर कर चुका हूँ, इसको ऐसे लिखा 8 पाई प्लस 0.44 पाई। ओके ओके, यस सर। हाँ 8 पाई तक तो मैं पहुंच गया। अब यस सर, हाँ समझा सर। 0.44 पाई। सर मतलब सिर्फ डिवाइड करके ऑड इवन देख के फिर डेसिमल प्लेसेस देखना है बस? हाँ, तुमको देखना कितना जा रहा है भाई, वो भी 0.5 के आगे हुआ तो? और अगर 0.5 एग्जैक्टली हो गया तो
लाइन पे आएगा, लाइन पे एक्सिस आएगा। पे। एक्सिस पे आएगा। यस, कोई एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, सो सर एवरीवन ऊपर प्लीज का कमेंट। स्लाइड दिखाना। सब लोग कमेंट करो, ये समझ में आया? अच्छा बस यही से। ठीक है, चलो। सो अब देखो, जैसे तुम लोग को ये बताया था ना समझ भी, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन एंड उसका मतलब 1/7 सर आपने कुछ बताया था कास्ट। साइन साइन और एंड कास्ट कॉस। उसका बताया। कोसेक। सर 1 मिनट बस ऊपर ये रुकना। हाँ, एक मिनट। tan इससे और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस कॉस cos। कॉस और उसका अपोजिट। सेक। ठीक है, कॉस और सेक ये लोग पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि मेरे से कोई पूछता कि साइन 57 पाई बाय 9 ये पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता, क्या होता? तो सबसे पहले हम लोग को पॉजिटिव क्या होता करना है। पड़ता? पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव। सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट फाइंड करना पड़ता। तो सर 1 मिनट 57, ऊपर लो ना। एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन बता दूं। 57 बाय 9 से, तो 57 बाय 9 जो है वो कितना होता? 6.33 टाइप का होता। ये जो अंदर वाला एंगल है 6.33 पाई टाइप का हो गया। अच्छा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। 6 पाई तो यहाँ पे हुआ, और 0.33 पाई मतलब इधर गया। तो ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता? फर्स्ट फर्स्ट। और ऑल फर्स्ट में साइन क्या होता है? ऑल Positive. पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। अब यूज समझ में आया तुमको? क्या हाँ। यूज है इसका? कोई यस। स्टूडेंट पूछ रहा था ना कि क्या यूज है, हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं? सर हाँ, वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या लिखा है आपने? कोसेक, साइन एंड कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन करोगे अब? यस। यस सर। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द साइन, साइन मतलब प्लस या माइनस। तो साइन 35 पाई बाय 6, दूसरा है कॉस 18 पाई बाय 5, तीसरा है 10 90 पाई बाय 7, चौथा है कॉट 49 पाई बाय 3, पांचवा है सर सेक। हाँ, सर डेसिमल के बाद कितने नंबर निकालने? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। बस तुमको ये देखना है कि 0.5 पाई से 0.5 से ज्यादा है कि कम है, बस। सर मीन्स अगर सर 5.476 आ गया तो तब फिर भी 5 से नहीं, तो राउंड ऑफ नहीं करना, 5.47 ही टाइप का है ना, हाँ तो वो वो मतलब उतने रखना है तुम्हारा, ना, राउंड ऑफ नहीं हाँ, करना है ना। राउंड ऑफ नहीं करना है, तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट ही रहेगा। यस सर। सर और 0.51 आ गया तो मतलब एक क्वाड्रेंट आगे लेंगे। हाँ, चलो। सर एक बार ऊपर की स्क्रीन दिखाओ, मैं बोल रहा था। सर और ऊपर वो
हो गया सर। कितने लोग का हो गया? Yes, sir. 1 मिनट सर। 1 मिनट और। चलो किया जाए। तो पहला है साइन 35 पाई बाय 6। तो पहले 35/6 जो होता है वो 5.8 के अराउंड होता, मतलब 5 पाई तो ये होता और 0.8 पाई हम लोग को और जाना पड़ता, मतलब ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। फिर सेकंड पार्ट cos ऑफ नेगेटिव। पाई बाय 5। नहीं पॉजिटिव। तो 18/5 जो है वो 3.6 पाई होता, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा भाई। मतलब 3 पाई और 0.6 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन। वाह, ये एंगल फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो क्या होता है? सॉरी, cos पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। फिर थर्ड है tan ऑफ 90 पाई बाय 7। तो 90/7 if you see 12.8. 12.8 12.8। ओके 12.8 पाई मतलब
नेगेटिव तो देखो 12 पाई तो यहाँ पे आ जाता, 0.8 पाई मतलब हम लोग को इधर जाना पड़ता सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। फिर फोर्थ हो गया cot 49 पाई बाय 3, cot 49 पाई बाय 3, तो 49 बाय 3 मतलब 16.3, 16.3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 16 पाई इधर हो गया, और 0.33 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और cot ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव Now the fifth part is sec 100 pi by 11. 100 by 11 pi. तो 100 by 11 मतलब 9.1 समझ लो। 9.1। नेगेटिव। 9.1। और सर कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हम बाद में प्रूव करेंगे ना? वो समय प्रूव करके दिखाया था ना, जब हम लोग पहली बार पढ़ रहे थे। सर अभी तो मैं फिलहाल बैच याद नहीं कर लो। ठीक है, मैं करा दूंगा, मैं तुम लोग को करा दूंगा। ओके, अभी क्या है ना कि मेरे को थोड़ा सब्सटेंशियल पोर्शन कवर करना है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हाँ, तो अपने कहा कि 9.1 पाई, ये 9 पाई इधर है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता? नेगेटिव। 6 है 150 बाय, सर 11.54 आ रहा है, वो किधर आएगा? है ना? वो 5 से ज्यादा है ना, तो फिर सर फोर्थ में आएगा ना? कोसेक क्या रहा है? 11.54। हाँ सर। पॉजिटिव तो ये 11 पाई इधर आ जाता, और ये इधर पहुंच जाते तुम, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता। ये कोसेक लिखा है, ये कॉस नहीं लिखा है, कोसेक लिखा है। हाँ वही। कोसेक फोर्थ हाँ क्वाड्रेंट। सर, निगेटिव आएगा। नेगेटिव है देखो, मैं हमेशा जब भी कोसेक लिखूंगा सी एस लिख लूंगा, और कॉस को COS लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखो, तो 11.5 तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है क्या हुआ? सर। 11.5 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना? 11.54 है ना, तो देखो 11 पाई तो तुम यहाँ तक पहुंच गई। अब 0.54 मतलब 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा तुमको जाना पड़ा, तो तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ओके सर। ठीक है, अच्छा, और आगे अब बढ़ते हैं। धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग सीखते जा रहे हैं चीजें, कि एक साथ लोड ना पड़े अपने को। अब देखो, जैसे कोई एंगल है, तो उसको हम लोग जैसे मान लो कि एनी एंगल, Add sugar to तो coffee. n पाई प्लस थीटा या n पाई माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल है 9 पाई बाय 7, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पाई प्लस 2 पाई बाय 7। देखो, इन दोनों को अगर तुम ऐड करो तो बनेगा कि नहीं 9 पाई बाय 7? हाँ 9.7 बना। Yes. तो यही बोल रहा था, हाँ, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। कौन चीज? सर एक बार वापस समझाओगे? हाँ, मैं इसको कैसे लिखता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। हाउ वी हैव टू राइट दिस। से 20 पाई बाय 7 है,
इसको हम लोग 3 पाई माइनस पाई बाय 7 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर तुम राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करो तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ आएगा सर। आएगा। तो अब हम लोग को जैसे ये एंगल प्रोवाइडेड होगा और इस फॉर्म में हमको लिखना है, तो हाउ वी हैव टू राइट वो सिखाने जा रहा हूँ। ओके, अब देखो पहले क्या करो, जैसे 9 पाई बाय 7 था ना, तो पहले एक बार 9 बाय 7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जैसे डेसिमल में निकाल लो तो निकाल लो, 1.3 के अराउंड हो जाता पाई। तो अब ये जो है ना, उससे मैं नियरेस्ट पाई खोजता, तो 1.3 पाई से नियरेस्ट पाई, मतलब एक तो पाई होता और एक 2 पाई होता, तो नियरेस्ट कौन होता? पाई पाई पाई। नियरेस्ट कौन होता? पाई। पाई। तो पहले मैंने ऐसे लिखा 9 पाई बाय 7 इज इक्वल टू पाई। अब देखो कौन बड़ा है, 9 पाई बाय 7 बड़ा है और पाई छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे को कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये 9 पाई बाय 7 के बराबर हो पाएगा राइट हैंड साइड। अब क्या ऐड करना पड़ेगा? वो जो क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी ना, वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। तो 9 पाई बाय 7 माइनस पाई विच इज 2 पाई बाय 7। एलसीएम लोगे तो बनेगा कि नहीं? सर माइनस कब करेंगे? बता रहा हूँ। सर तो माइनस मेनली जैसे कि 9 पाई बाय 7 है तो उसको स्प्लिट करना। हाँ, फिर से बोलो एक बार, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो पता नहीं। सर तो जैसे कि 9 पाई बाय 7 है तो उसको स्प्लिट करना। हाँ, हम लोग वही सीख रहे हैं कि 9 मतलब कोई भी एंगल है उसको n पाई प्लस थीटा या n पाई माइनस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। थैंक यू सर। ठीक है, so let me give you one more example. Say if I write सर 0.5 से मतलब ज्यादा होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो नियरेस्ट पाई बताया ना, उससे अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, सर अगर 0.5 हुआ डेसिमल तो के आगे पाई से ज्यादा तो होगा कौन सा तब लेंगे नियरेस्ट? 0.5 हुआ तो कोई भी ले उसके सकते आगे भी निकालेंगे ना सर? एक मिनट बेटा, एक मिनट। जैसे मान लो 55 पाई बाय 7 है, ठीक है, 55 पाई बाय 7 है, तो 55 बाय 7 कितना होता? अप्रोक्सीमेटली 7.8 7.9 माइनस या 7.9 के अराउंड होता। हाँ 9 होता है सर। ठीक है, तो नियरेस्ट पाई कौन सा होता? 8 पाई। 8 पाई। 8 पाई होता है। नियरेस्ट पाई 8 पाई होता है। अब देखो ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोग को, तभी तो ये 55 बाय 7 पाई के बराबर आएगा। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? बस इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 8 पाई माइनस 55 पाई बाय 7, 56 माइनस 55 मतलब पाई बाय 7। पाई बाय 7। सर ऐड और डिवाइड कब करना है वो कैसे समझेंगे? और ऐड ऐड और हाँ देखो, ऐड लॉजिकल चीज है। जब तुमको जैसे राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज बड़ी है, राइट हैंड साइड वाली चीज पहली चीज छोटी है, तो तुमको ऐड करोगे तभी जाके इसका सम इसके बराबर आएगा। हाँ सर। इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज छोटी है, राइट हैंड साइड वाली पहली चीज थोड़ी बड़ी है, तो उसको जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तब ओवरऑल चीज इसके बराबर आएगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? सर 1 मिनट फिर से बोलो ना। एक एग्जांपल,
फिर से जैसे मान लो हमारे पास है 29 पाई बाय 4 है, ठीक है, तो 29 बाय 4 कितना होता है? 7.25। मतलब नियरेस्ट पाई कौन सा होता? 7 पाई होता। हम लोग यहाँ पे 7 पाई लिखते हैं। अब देखो ये तो 7.25 है और ये केवल 7 है, मतलब जब तक मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करूंगा तब तक ये और ये इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? हाँ सर, वो वैसे ही निगेटिव आ जाता है। तो 29 बाय 4 -7, तो ये क्या आ जाएगा? पाई बाय 4। 7 पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब जब तुम सर 7 पाई में कुछ ऐड करोगी तब उससे इसकी बराबरी कर पाओगे लेफ्ट हैंड साइड की। ये तो 7 ही है एक तरीके से, और ये 7.25 है, मतलब कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ेगी ना, तभी जाके ये भी 7.25 बनेगा। हाँ हाँ समझा। सर निगेटिव ऐसा आ जाता है सर जब ऐसे भी माइनस करना होता है। चलो ठीक है, इतना समझ में आया? सर ऐसे भी तो देख सकते हैं ना। कैसे? सर 4 साउंड नहीं आ रही भाई। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो हाँ, बोलो बोलो। सर, डिनोमिनेटर का क्लोजेस्ट मल्टीपल देख के भी कर सकते हैं ना, जैसे 4 29 28 के पास है तो 7 पाई प्लस कुछ होगा। हाँ वो भी कर सकते हो, जैसे तुमको कंफर्टेबल लगे, मतलब जैसे तुम उस चीज को अपने में कन्वर्ट कर सको जो तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट in the form of n pi प्लस और माइनस थीटा। ठीक है, इसमें जो है 16 पाई बाय 3 है, दूसरा 59 पाई बाय 9 है, तीसरा 77 पाई बाय 4 है, चौथा 89 पाई बाय 7 है, पांचवा 100 पाई बाय 11 है। चलो इन पांचों को करो।
सर डन। सर डन। ओके, सो लेट्स डू इट। पहला है 16 पाई/3। तो 16/3 जो है वो 5.33 होता। तो नियरेस्ट पाई कौन सा होता है? 5 पाई होता। तो 5 पाई। अब ये तो छोटा है इसके मुकाबले, मतलब कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना? 5 पाई इन दोनों प्लस का डिफरेंस। 5 इन दोनों बाई का 3। डिफरेंस जो है, नेक्स्ट इज 59 पाई/9। So 59/9, if you see, then it will be 6.55 टाइप की चीज बनेगी। हाँ सर। तो नियरेस्ट पाई जो होता है वो 7 7 पाई। पाई होता। अब ये बड़ा है इसके मुकाबले, मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका और इसका सब्ट्रैक्शन 7 पाई माइनस 59/9, मतलब 63 माइनस 59, 4 पाई/7। फिर थर्ड है 77 पाई/4। सर 4 पाई बाय 9। सर 4 सर पाई बाय 4 पाई 9 बाय 9 होगा। हाँ सर 9 होगा। सॉरी 77 पाई/4। तो 77/4 मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि ये कितना हो गया? 19.25। 19 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, मतलब नियरेस्ट कौन है? 19 पाई प्लस और ये पाई बाई 4। तो प्लस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पाई/4। फोर्थ इज 89 पाई/7 शायद। हाँ यही है, 89 पाई/7। तो 89/7 कितना होता? 1 2 12.7। 13 हाँ, मतलब 12.7 पाई के राउंड होता। मतलब नियरेस्ट पाई कौन सा होता? 13 पाई। अब कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। क्या करना पड़ता? इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता वो 2 पाई/7 आता। फिर पांचवा है 100 पाई/11। 9 पाई प्लस पाई बाय 9.1। 11। 9 पाई प्लस पाई बाय 11। हाँ चलो, 9 पाई प्लस पाई/11। ठीक है, कितने लोग के पांचों के पांचों सही हो गए? ऑल 5 ऑफ देम। सर मेरा। सर मेरे। मेरा। गुड, वेरी गुड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज है कि सर बोलो। कुछ नहीं, मुझे लगा आप म्यूट हो गए थे। नहीं नहीं, देखो, एक जैसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है। साइन होता ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने। टेन का है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट सेक टेन होता है। कोसेक फिर सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक। कोसेक होता है कोसेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है। सेक। ठीक है, अब जब
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस या माइनस थीटा होता है, तो वो जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है, या तो प्लस या तो माइनस। किसमें होगा वो अभी हम लोग सीखेंगे, और ऐसा क्यों हो रहा है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। सर नहीं समझा, वापस बोलो। मैं समझा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। सर एग्जांपल से समझाओ। हाँ, एग्जांपल से ही समझाऊंगा। सर 2 मिनट स्क्रॉल अप करना। हाँ सर सर। टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और टी डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब देखो, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थीटा को एक एक्यूट एंगल मान के चलते हैं। एक्यूट एंगल मतलब बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल यही होता है। तो अब ये क्या होगा कि ये जो, क्योंकि π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो t जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा। या तो प्लस साइन आएगा या तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब कौन सा साइन आएगा वो बताना है हमको। सर इसको आप ग्राफिकली दिखा सकते हो? ग्राफिकली अभी हम लोग जब ग्राफ सीखेंगे तब दिखाएंगे ना, अभी तो कैसे ही दिखा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो जैसे 3π/2, तो 3π/2 कहाँ पे लाई करता? वाई एक्स, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। हाँ सर। तो 3π/2 प्लस थीटा वो कहाँ पे जाता? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वो कहाँ पे जाता? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे? माइनस साइन। वन मोर एग्जांपल से, इफ आई से, सर वो सर सिर्फ माइनस क्यों लिया, नहीं समझा। सर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों जाके रुक जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकता है ना। क्योंकि हम लोग ने ये मान लिया कि थीटा एक एक्यूट एंगल है। हाँ 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 हाँ, थैंक यू। तो तो एक्यूट माइनस एंगल है क्यों तो, आया? हाँ माइनस माइनस, क्यों आया? क्योंकि अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। देखो, क्योंकि देखो माइनस इसलिए आया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है? ये एंगल कौन सा है क्वाड्रेंट में होता? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, इस बात से अग्री करोगे? हाँ अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता? नेगेटिव। मतलब नेगेटिव। ये वाली चीज तो क्या होती? नेगेटिव। अच्छा, हम लोग तो थीटा को एक्यूट मान के चले, तो कॉस थीटा तो हमेशा पॉजिटिव ही होता, या कोई भी थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, क्योंकि ये थीटा एक्यूट एंगल है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता। तो हम लोग को इसको भी ओवरऑल नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ताकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए। पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाए? नेगेटिव। नेगेटिव। तो सर साइन वाला देखना है क्या कॉस का देखना है, मतलब कौन से नहीं, क्वाड्रेंट इस में? वाले का एलएचएस का देखना है, एलएचएस का क्वाड्रेंट देखना है। कैसे? क्वाड्रेंट फॉर एलएचएस इज टू बी ऑब्जर्व। मतलब LHS का जो एंगल जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसका हाँ, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, रेशियो। हाँ उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट साइड में आएगा, लेकिन साइन वही लगेगी जो लेफ्ट हैंड साइड की उस क्वाड्रेंट में जाने के बाद होगी। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा। ठीक है,
जैसे मैं एक और एग्जांपल तुम लोग को दिखाता हूँ. से इफ आई राइट tan ऑफ 17 पाई बाय 2 माइनस थीटा. तो सबसे पहली बात कि 17 पाई बाय 2 आता कहाँ पे? कोई ना कोई y एक्सिस पे तो आता. इस बात से अग्री करोगे? यस. ओके. अब 17 है, y एक्सिस पे कौन से पे आता? 4 से पॉजिटिव डिवाइड, वाई एक्सिस. रिमाइंडर 1 आया. पॉजिटिव वाई एक्सिस ना. पॉजिटिव y एक्सिस पे, मतलब 17 पाई बाय 2 ये हो गया. अच्छा 17 पाई घटाना है. अगर तुमको थीटा बढ़ाना हो तो तुम ऐसे आते. थीटा हाँ. घटाना है तो तुम कैसे आते? पीछे पीछे. पीछे आते. सर तो इसमें भी एक्यूट ना थीटा. हाँ, सारे में थीटा है. देम थीटा इज एक्यूट. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट First. क्वाड्रेंट हो फर्स्ट गया. क्वाड्रेंट. अच्छा 10 का मैं पहले ही लिख देता कि 10 का जो होता है वो कॉट थीटा होता है. बस टेंशन किस बात की होती? प्लस या माइनस साइन की. हाँ सर. ठीक है. अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे भी प्लस साइन लगा दिया. सबको समझ में आ रहा है? हाँ. आ गया समझ में. एक और एग्जांपल. कौन सा ले? 10 ले लिया, साइन ले लिया, सेक ले लेते हैं. सेक 91 पाई बाय 2 प्लस थीटा से 91 बाय 2. तो देखो 91 बाय 2 मतलब ये 91 मतलब 3 वाला रिमाइंडर बनेगा. मतलब वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा. हाँ सर. प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए. अब सेक हाँ का जो बस. है वो हाँ. कोसेक में कन्वर्ट होने वाला है. सॉरी या पॉजिटिव. तो प्लस या तो माइनस. अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव होता होता है. है. इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन लगता है. हाँ. समझा सर. सबने समझा? यस. अच्छा अब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो गए. अगर ये अगर जो है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें वो n पाई प्लस या माइनस थीटा हो रहा हो. पहले तो क्या था? पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स थे. हाँ, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री पेयर्स कहते हैं. तो ये जो है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा. बस या तो प्लस या तो माइनस. माइनस. और कंसेप्ट कैसा लगाना है? वही जो अभी तक लगा रहे थे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड साइन ऑफ 7 पाई माइनस थीटा. ठीक है, थीटा इज एक्यूट, अंडरस्टूड. तो सबसे पहले 7 पाई है तो पहले तो साइन थीटा लिख दो सामने सामने. अब 7 पाई कहाँ पे होता? वाई एक्सिस. सॉरी एक्स एक्सिस. नेगेटिव नेगेटिव एक्सिस. एक्स एक्सिस. और पीछे. और पीछे थीटा चले गए. मतलब ये एंगल कौन सा हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ. सेकंड क्वाड. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव. होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. इसलिए यहाँ पे प्लस साइन थीटा आ गया. ठीक है. हाँ सर. सर एक और इसमें भी वही किया ना, क्वाड्रेंट देख के साइन बता दिया. हाँ हाँ सेम चीज की. बस एक्सिस अलग था. हाँ आप इससे समझा सकते हैं? यस हाँ सर. नेक्स्ट पाई बाय एग्जांपल 2 देखो. वाला. क्या हुआ? पाई बाय 2 वाला समझाना है फिर से. यस सर, एक एग्जांपल से समझाओ ना. चलो एक पाई बाय 2 वाला फिर से एग्जांपल देख लेते हैं. 10 ऑफ 15 सर पाई आप बाय. बाद में दोनों का मिला के एग्जांपल दो. हाँ बस. मतलब मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें दोनों मिला के ही दूंगा ऑब्वियसली. तो आप ये वाला फॉर्मूला का समझिए ना. क्या हुआ? तो ये Pn5 प्लस या माइनस थीटा वाला. सर अब हाँ. ये सप्लीमेंट्री नहीं है ना 15 बाय नहीं 2. ये कॉम्प्लीमेंट्री है. हाँ. क्योंकि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स है ना. तो 10 15 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब सबसे पहले कॉट थीटा तो होता ही क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वाला है. या तो प्लस या तो माइनस साइन. अब कौन सा साइन होता उसके लिए हम लोग को पहले देखना पड़ेगा 15 पाई बाय 2. तो 15 देखो उसका रिमाइंडर कितना आता? मेरे ख्याल से 3 आता.
हाँ सर। तो 15 पाई/2 कहीं यहाँ पे होता, और थीटा और माइनस थीटा मतलब पीछे, पीछे पीछे बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड। और थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग ने पॉजिटिव साइन लगा दिया। ठीक है। अब किसको क्या डाउट है? सर थीटा आगे पीछे कैसे बताएं? देखो, अगर प्लस थीटा हो रहा है तो तुम ऐसे समझो कि तुमको आगे बढ़ना है समझा एंटी सकते क्लॉकवाइज, हैं और सर। अगर माइनस थीटा हो रहा है तो तुमको पीछे जाना है क्लॉकवाइज। हाँ बोलो। सर कोई आप फिर से समझा सकते हैं कौन सा पार्ट? सर, पहले से। शुरू से? ठीक है, रुको मैं क्वेश्चन देके समझाता हूँ। तो सर क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री में π/2 के टर्म्स में ही होगा ना हमेशा, और हाँ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में में पाई/2 के में, टर्म्स और में। सप्लीमेंट्री में पाई के टर्म्स में। इवैल्यूएट जैसे मान लो cos ऑफ 11 π/2 माइनस थीटा, साइन ऑफ 15 π/2 प्लस थीटा, तीसरा है tan ऑफ 25 पाई माइनस थीटा, फोर्थ है cot ऑफ सर ये थीटा हमेशा मतलब एक्यूट। एक्यूट एंगल ही रहेगा? वैसे तो थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन एक्यूट मान के चलते हैं। फॉर एनी एंगल इट विल बी ट्रू। सर अगर 90 से ज्यादा दे दिया तो हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, मतलब 90 हाँ वो प्लस ऐसा एडजस्ट कर कर। सकते हैं, मतलब दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर एनी एंगल थीटा, नॉट जस्ट एक्यूट। लेकिन मतलब एक्यूट से हमारी अंडरस्टैंडिंग बस इम्प्रूव होगी। अभी के लिए एक्यूट, अभी के लिए थीटा एक्यूट मान के चलो। मतलब 49 बाद में पाई बाय, कन्वर्ट कर सकते हैं ना अगर 90 से हाँ ज्यादा हाँ हुआ। हाँ हाँ, π/2 ऐड या सब ट्रैक करना पड़ेगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। रुको बताता हूँ। सर पर देखो कैसे? बता रहा हूँ, सब कुछ एक ही बार में सीख लोगे। 63 π/2 माइनस थीटा कोसेक। चलो ये करो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया सबने? अब जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर किसी किसी में π/4 होता है, वो सब का क्या होता है? में कोई वो सब नहीं लग पाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री नहीं लग पाएगा। नहीं। उसमें अभी हम लोग आगे हाँ सीखेंगे, साइन a प्लस बी ये सब का फॉर्मूला अभी आगे सीखेंगे, वो लगेगा। सर क्वेश्चन दिखा है? हाँ क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट करो ये। हाँ सर एक मिनट। ठीक है, अब देखो, अगर t ऑड सर ये ऊपर का π/2, समझा रहे हो ना? हाँ हाँ ऊपर का ही समझा रहा हूँ, जिसको डाउट था उसको समझा रहा हूँ। t ऑड π/2 प्लस या माइनस थीटा होता तो वो t डैश थीटा में कन्वर्ट हो जाता, या तो प्लस या तो माइनस साइन। ठीक है। अच्छा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारा है साइन ऑफ 5π/2 प्लस थीटा से, तो क्योंकि यहाँ पे π/2 का ऑड मल्टीपल है तो ये सबसे पहले तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा।
अब यहाँ पे हमारे को कौन सा साइन पुट करना है वो देखना है। उसके लिए हम लोग को चाहिए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, तो 5π/2, देखो 5π/2 मतलब जैसे 5 को तुम अगर 4 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। सही लिखा हूं? इसका मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा। 5π/2 प्लस थीटा जब तुम जाओगे तो मतलब तुम सेकंड क्वाड्रेंट में गए, क्योंकि थीटा तो एक्यूट मान के चल रहे हम लोग, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए इसके सामने भी यही साइन लगा दिया जो ये वाला है, पॉजिटिव। समझी? जैसे मान लो 10 ऑफ इलेवन π/2 प्लस थीटा होता, 10 ऑफ 11 π/2 प्लस थीटा होता। तो सबसे पहले 11/2 कहाँ पे होता? 11 को तुम 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 आता, तो 11 π/2 जो है वो यहाँ पे होता, प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ पे कॉट थीटा बनेगा, बस टेंशन किसका है? साइन का। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लगा दिया? नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया तुमको? हाँ सर। ओके। अच्छा, सेम कहानी सप्लीमेंट्री पेयर्स के साथ होती है। तो टी ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, तो वो टी थीटा रहेगा। जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेम यहाँ पे भी रहेगा, बस अंतर किस में आएगा? या यहाँ के साइन में, या तो प्लस या तो माइनस। तो जैसे मान लो साइन ऑफ 12π माइनस थीटा इफ यू वांट टू राइट, सबसे पहले तो पाई का मल्टीपल है तो ये साइन में ही रहेगा, साइन थीटा। अब 12π कहाँ पे होता है? इधर यहाँ पे होता है 12π। अब थीटा घटाया हम लोगों ने, माइनस थीटा किया मतलब हम लोग इधर आ गए, प्लस थीटा करते तो और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चले जाते हैं, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन लगा दो। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आई तुमको। यस सर। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सर एक मिनट सर, चलो, पहला है cos ऑफ 11π/2 माइनस थीटा। cos ऑफ 11π/2 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो 11 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 3 आया, मतलब 11π/2 नेगेटिव आई एक्स, माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाता है। दूसरा क्या था? साइन ऑफ 15π/2 प्लस थीटा, साइन ऑफ 15π/2 प्लस थीटा। तो देखो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये कॉस थीटा आता, बस आगे साइन की चिंता है हमको। तो 15/15 क्या हो सर गया? कॉसेक होता है ना? नहीं, कोसेक तो सेक का होता है ना, वो रिवर्स नहीं हो रहा, रेसिप्रोकल नहीं हो रहा
साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री ना, मैं इतने देर से उल्टा कर रहा था। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया 15 पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, मतलब थर्ड पार्ट है tan of 25 पाई माइनस थीटा। tan of 25 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो क्योंकि ये पाई का मल्टीपल है, सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री है, तो tan थीटा ही रहेगा। अब 25 पाई जो होता है वो नेगेटिव नेगेटिव, और X माइनस axis, थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे माइनस साइन। देन वी हैव फोर्थ पार्ट, क्या है फोर्थ पार्ट अपना? cot of 49 पाई बाय 2 प्लस थीटा। cot of 49 पाई बाय 2 प्लस थीटा था ना? हाँ सर, हाँ। ओके, तो 49 बाय 2 देखो ये 10 में कन्वर्ट होगा। पॉजिटिव y एक्सिस। हाँ, 49 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 आएगा। 49 बाय 2 प्लस थीटा, मतलब तुम कहाँ चले गए? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है। हाँ सर। मतलब यहाँ पे माइनस साइन लग गया। फोर्थ के सब पे बाद माइनस साइन ही है। हाँ, सब में माइनस साइन आ रहा है क्या हमारा? sec 63 पाई बाय 2 माइनस थीटा। हाँ यार, हाँ यस सर, माइनस साइन है सर। चलो कोई नहीं, sec हाँ सर, सब माइनस। 63 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो sec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता? कोसेक। अच्छा 63 बाय 2, मतलब 63 जो है वो रिमाइंडर 3 आता 4 से डिवाइड करने पे। यस सर। 63 पाई बाय 2 यहाँ पे आता, माइनस थीटा मतलब तुम थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब माइनस कोसेक थीटा। फिर कोसेक 71 पाई प्लस थीटा, कोसेक 71 पाई प्लस थीटा। तो 71 पाई, मतलब ये तो कोसेक में ही रहेगा वैसे तो, माइनस कोसेक थीटा। अब 71 पाई इधर आ गया, प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, मतलब माइनस कोसेक थीटा। चलो कितने लोग के सारे सही हो गए? मेरा सर मेरे। मेरा सर। गुड, बहुत अच्छा। सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब देखो ये सब चीज किसमें काम आती है? जैसे मान लो कोई हम लोग से, मतलब इतना सब कुछ जो पढ़ा हम लोगों ने, जैसे हम लोग से कोई पूछ लिया होता कि साइन ऑफ 25 पाई बाय 4 इसकी वैल्यू क्या होती? ठीक है, अब इसमें जितना भी हम लोग ने सब कुछ पढ़ा ना, सब कुछ लग जाएगा। तो पहले मैं 25 बाय 4 लगाता, तो 25 बाय 4 पाई मतलब 6.25 पाई होता। तो वो नियरेस्ट पाई कौन सा होता? 6 पाई होता। 6 पाई। तो इसको हम लोग कैसे करते? 6 पाई और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब साइन 6 पाई है तो ये तो साइन में ही रहता क्योंकि पाई का मल्टीपल है, या तो प्लस या तो माइनस साइन। 6 पाई कहाँ होता? यहाँ पे होता 6 पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया।
ठीक है। अच्छा साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री होता है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। सर मेरे को लास्ट स्टेप समझा नहीं सर, वो साइन 6 पाई प्लस सर पाई बाय पाई बाय 4 एक्यूट है, वो कैसे पता चला? क्या पाई बाय 4 एक्यूट एंगल है। अच्छा हाँ, पाई बाय 45 4 ना, 45 होता है। 45। यस सर, यस, हाँ, थैंक यू। एक्चुअली जो मैं वो टेक्निक सिखाया हूँ ना, नियरेस्ट पाई में ब्रेक करने वाली टेक्निक, जो ये वाली टेक्निक थी, जो ये वाली टेक्निक थी, इसमें जो भी बचा हुआ एंगल रहेगा ना, वो अपने आप एक्यूट ही आएगा ऑटोमेटिकली। यस सर, देखो हाँ। जैसे पाई बाय 3 60 डिग्री, 4/9 पाई, तो एक्चुअली देखो 0.5 पाई से जब बड़ा होता तब कुछ बात होती। अब 4/9 जो है वो तो तुम्हारा क्या बन रहा है, 0.5 से छोटा, 0.5 से छोटा, 0.5 से छोटा। फिर 1/4 पाई मतलब 0.25 पाई, 2/7 पाई मतलब 2/7 कितना हो गया, वही 0.26 टाइप का, जो 0.28 हो गया सर। जो भी, ठीक है। तो पता है हम लोग ने इतनी मेहनत किस लिए की, हम लोग ने इतनी मेहनत ये सब फाइंड करने के लिए की है। सर 6 पाई कहाँ जाएगा? यस सर, कहाँ जाएगा 6 पाई? वैल्यू ये वो 0। हुआ ना कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ सर, मतलब 3 एंगल हम वैसे ही घूम के आए, तो उसका कुछ ये नहीं होगा। अरे अभी ये दिखाया ना कॉम्प्लीमेंट्री वाला। हाँ वही सर, पर सर ऐसे कॉस में sum कन्वर्ट सर नहीं वो किया ना +6 लेकिन। गया ना, मतलब हाँ? +6 मतलब 6 पाई, वो उसका कुछ यूज नहीं है ना, मतलब लास्ट सर स्टेप में। ये सर कॉस में कन्वर्ट नहीं किया। अरे ये n पाई है ना, तो ये तो अपने सप्लीमेंट्री है ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा ना, सप्लीमेंट्री है ना, ये तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा ना। सर, और वैसा देखा तो मतलब हम 3 कंप्लीट एंगल घूम के आए, फिर पाई/4 एंगल आया, इसलिए। तो सप्लीमेंट्री में सेम फंक्शन रहता है? सप्लीमेंट्री में सेम रहता है, और कॉम्प्लीमेंट्री में मतलब पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स में वो हो जाता है, क्या कहते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है। हाँ सर। तो वैसे हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले तुम लोग क्या करोगे कि इससे ऊपर वाली चीजें रिवाइज करके रखोगे। ओके, टाइम हो गया ऑलमोस्ट, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, चलो बाय सर। बाय बाय। बाय बाय। हाँ बोलो बोलो। सर वो साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है सर, इसका एक बार लेक्चर सेंड कर देंगे क्या? साइन कौन से क्वाड्रेंट में बाय सर, नेगेटिव थैंक यू आता है? सर। हाँ सर, हाँ मेरी सर, बैच वो का नहीं हुआ था ना वो। हाँ सर, वो प्रूव कराओगे ना बाद में आप? प्रूफ मैं बाद में करा दूंगा, अभी उसका अभी रिकॉर्डिंग तुमको है। मैं लेक्चर खोज के सेंड कर दूंगा अगर मिल जाएगा तो। वैसे तो यस सर, रिकॉर्डिंग है ग्रुप। ओके सर। वैसे बस तुमको क्या याद रखना है मैं बताऊं, तुमको बस ये याद रखना है कि बस ये चीज याद रखनी है। सर उसका प्रूफ की कोई यूज नहीं है, प्रूफ का यूज सर आप नहीं है। फिर से एक बार समझा दीजिए, फिर रिवाइज भी हो जाएगा। बेटा हाँ सर, क्लास और खत्म हमको हो गया, पता ही नहीं है। हाँ सर, फिर दोनों का भी फायदा हो जाएगा। क्लास खत्म हो गया अभी। नहीं अब आज भी नहीं सर, नहीं, अब भी नहीं अगले बार सर। अगले हाँ, बार। अगले बार। अभी अभी मेरे को थोड़ा पार्ट टेस्ट के लिए पोर्शन कवर करना है एक्चुअली, तो आई एम इन अ बिग हरी थोड़ा। यस सर, फिर बाद में कभी। हाँ, सर वो कितने मार्क की होती है टेस्ट? पार्ट टेस्ट वही जैसे 300 सर मार्क्स की सीए होता है। जैसे ही होगा। सीए में तो क्या था कि तुम्हारा तो उसमें अलग क्या होता है?
सीए में जैसे तुम लोग का 2 दिन एग्जाम था ना, सैटरडे को भी एग्जाम था, संडे को भी एग्जाम था। यस तो सर। आर्ट टेस्ट में तुम्हारा बस एक ही दिन एग्जाम रहेगा, संडे को। सर और एक ही पेपर होगा? और हाँ, एक ही पेपर होता है मोस्ट। डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ सर नहीं। वो TWT ना, टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं, वो नहीं, टॉपिक वाइज टेस्ट तो वो तो होता ही रहता है। तो सर कौन सा है? पार्ट टेस्ट में क्या होता है कि तीनों सब्जेक्ट का पेपर एक साथ आएगा। जैसे तुम लोग का सैटरडे को नहीं हुआ था सीए में? हाँ हाँ सर, वैसा वैसे मेंस टाइप का। वैसे टाइप का टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट संडे को मोस्ट प्रोबेबली है। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सर कौन कौन सा टॉपिक में? थैंक यू सर। मैं सर सारे हैं टॉपिक। सर कौन से टॉपिक में? जो टॉपिक बाय होंगे सर। मैं जो है आज रात को या कल सुबह तक ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, एक बार सर हिमांशु सर से डिस्कस करके। ठीक है, ओके सर, चलो थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर।